अस्सलामुअलैकुम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मिलते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़ के बहुत ही मशहूर सवालात जो कि हर पेपर में आए हुए हैं तकरीबन, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, जेटीएस, ओटीएस, सीटीएस, यानी कि जितने भी टेस्टिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, आज का जो लेसन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे एमसीक्यूज़ तकरीबन बार बार रिपीट हो रहे हैं और मोस्टली ये जो क्वेश्चन है वो पीपीएससी के पेपर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने ये लेसन जो है वो अच्छी तरह से इसको सुनना है और इसको याद करना है ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर जाकर बेल का आइकन दिया गया है उस पर क्लिक करें और सिलेक्ट टू ऑल कर दें ताकि कोई भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोग देख सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ तुर्किश लैंग्वेज इट मीन्स। इसका आंसर है आर्मी, यानी कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब है वो है आर्मी, यानी कि लश्कर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वो रोट मौजे कौसर, यानी कि मौजे कौसर जो है वो किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है शेख मोहम्मद इकराम। शेख मोहम्मद इकराम ने लिखा था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो पहली दफ़ा है वो कुरान मजीद किस ज़ुबान में लिखा गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है सिंधी। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 4, मादरे मिलत फ़ातिमा जना डाइड इन द ईयर, यानी कि मादरे मिलत फ़ातिमा जना जो है वो किस साल जो है वो फौत हुई थी? ये इसका आंसर है 1967। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 5, अहमद शाह पतरस बुखारी वाज अ फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज, यानी कि अहमद शाह पतरस बुखारी जो है वो किस ज़ुबान के शायर थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 6, वो इनागोरेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कायदे आज़म। उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज द गवर्नर ऑफ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पंजाब। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है वो पंजाब के गवर्नर जो है वो रह चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो नेशनल कोड है वो क्या है? पीके। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज़ द वार्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सैचुएटेड। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फाटा, यानी कि पाकिस्तान का जो वार्सक डैम है वो फाटा में वाक़या है और ये पाकिस्तान का पहला डैम है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, शक्करपड़िया इज़ सैचुएटेड इन, यानी कि शक्करपड़िया जो है वो कहाँ पे वाक़या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है इस्लामाबाद। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कंडोमिनेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है खारिया कैंट, यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कैंट है वो है खारिया कैंट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हेल्ड द OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997, यानी कि 1997 में जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इस्लामाबाद में हुई थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वाज OIC फाउंडेड, यानी कि OIC जो है वो किस साल में जो है वो बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 1969। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ कॉमन बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2430 किलोमीटर, यानी कि इसकी लेंथ ये है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सांडक प्रोजेक्ट, यानी कि सांडक प्रोजेक्ट जो है वो किसकी मदद से बनाया गया? वो तो इसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी।
तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड, यानी कि एक मुआहदा हुआ था लियाकत नेहरू पैक्ट, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1950 में हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, वो वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टेट बैंक की पहली जो वुमेन खवातीन गवर्नर थी वो कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है डॉक्टर शमशाद अख्तर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, मीरपुर इज़ अ फेमस सिटी ऑफ, यानी कि मीरपुर जो है वो फेमस सिटी जो है वो किस जगह का है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है आज़ाद कश्मीर। मीरपुर जो है वो आज़ाद कश्मीर का एक शहर है। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस, बलूचिस्तान का टोटल रकबा जो है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 20, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सिंध, सिंध का जो कुल रकबा है वो कितने हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 140914 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 21, तो 21, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ICT, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है 906 स्क्वायर किलोमीटर। ICT स्टैंड फॉर यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो उसके बाद आगे हमारे पास है 22, GHQ स्टैंड फॉर जनरल हेडक्वार्टर। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में हमारे पास है KRL स्टैंड फॉर, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, यानी कि KRL स्टैंड जो है वो कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है इसके लिए करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है 24, द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के जो फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल टिक्का खान। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, द हेडक्वार्टर ऑफ एयर फोर्स इज लोकेटेड इन, यानी कि पाकिस्तान एयर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है रावलपिंडी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है फैसलाबाद, और सबसे बड़ा कराची, दूसरे पे लाहौर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, यानी कि पाकिस्तान में जो पहली मरदमशुमारी है वो कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 1951 यानी कि 1951 में हुई थी। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, इन डैश द शाही मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ठट्ठा। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है, मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी कि मुसलमानों ने 712 में जो सिंध है वो किसकी लीडरशिप में फतह किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा इज सैचुएटेड इन, यानी कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा जो है वो कहाँ पे वाक़या है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है लाहौर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, थ्रोन्स ऑफ हड़प्पा आर सैचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे वाक़या है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है साहिवाल। तो उसके बाद हमारे पास है 32, अब्दुर्रहमान चुगताई वाज अटैच्ड विद द आर्ट ऑफ, यानी कि अब्दुर्रहमान चुगताई जो है वो किस पेशा से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका जो आंसर है वो है पेंटिंग। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान दुनिया का 6ठे नंबर पे जो आबादी के लिहाज से मुल्क है। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है पंजाब। एक लफ्ज़ थल है और एक है थर, तो ये दोनों में फ़र्क है। थर जो है वो सिंध में वाक़या है और थल जो है वो पंजाब में वाक़या है। तो उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी पोएट, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बाबा फरीद, यानी कि
पंजाबी शायरी के जो पहले शायर थे वो कौन थे? तो वो थे बाबा फरीद। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये नहायत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पीपीएससी, एनटीएस, एफपीएससी, सीएसएस यानी कि जितने भी टेस्टिंग सिस्टम है ये बार बार जो है उनमें रिपीट हो चुके हैं। तो इन लेसन को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा करें आप लोग उसके नीचे जो है वो कमेंट्स वगैरह ज़रूर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।